सर अंत में ये कहेंगे कि रात गुजरी महकती सुबह आई, क्योंकि सर अब शाम हो रही है। तो रात गुजरी महकती सुबह आई, दिल धड़का तो मुझको तुम्हारी याद आई, मेरे जिस्म ने महसूस किया उस हवा को जो तुम्हें छूकर मेरे पास आई। तो ये सर दिल से समझो एक जम्मू कश्मीर से और दिल्ली तक का एक प्यार है, तो ये कायम रहना चाहिए सदियों के लिए। थैंक सो गाइस, आज है मेरे साथ भैया तनवीर जी। और तनवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप गिरधारी जी के साथ आए कश्मीर से और बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक आपको मैंने फर्स्ट टाइम पे नहीं, मैंने गिरधारी जी के साथ में भी आपको देखा है, कहीं लाइव में भी देखा है, कुछ मैंने सर के वीडियो के अंदर गाते हुए भी देखा मैंने आपको जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भारत के एक जन्नत से यानी कश्मीर से आप हैं, जो कि बहुत ही नेचुरली जिसको बोला जाता है कि भैया वाकई में जन्नत है। जी हम तो मूवियों में देखते हैं, आप तो असली में देखते हैं। जी जैसे कि भैया उधर बर्फ गिरता रहता है, ये सब आपके यहाँ का बहुत नॉर्मल सा केस है। जी। तो तनवीर भाई, मैंने ये देखा कि आप गाना बहुत गाते हैं और गाने के साथ आप शेर व शायरी करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कुछ मेरी ऑडियंस को भी पता चले कि आप कैसे और किस तरीके शेर व शायरी करते हैं। और साथ ही साथ गाइज, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा तनवीर भाई का, आप जाके वहाँ पर पूरी इनके चैनल को, इनकी चीज़ों को आप फॉलो सपोर्ट कर सकते हैं। जी तनवीर भाई, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे? सर शायरी के हवाले से अगर बात की जाए तो बचपन से शौक़ था। ओके। और उसके बाद जैसे किताबों में भी हमारे तो वहाँ हिंदी नहीं थी, उर्दू ज़्यादा पढ़ा। अच्छा, हाँ, जैसा कि तनवीर भाई, ये आज मुझे एक चीज़ समझ में आया था जी जब मैं गिरधारी जी को बोला कि सर आप बोर्ड पे देखो, वहाँ पे लिखा होगा ऐसा करके ये, तो गिरधारी जी ने मुझे एक वर्ड बोला कि सर मैं हिंदी तो नहीं पढ़ पाता। जी। तो मेरे को ये समझ में आया कि मतलब ये एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्यों, मतलब आपके वहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ाते, मतलब क्या चलता है? हमारे पास सर हिंदी सब्जेक्ट था ही नहीं। अच्छा, हमारे टाइम खत्म तक फिर है। वहाँ जी समझो कि उर्दू ज़्यादा, उर्दू अच्छा, को ही उर्दू प्रेफरेंस और मिला। बाकी आपके यहाँ पे रीजनल जो लैंग्वेज है आपका, उसकी भी सर बुक वहाँ पर नहीं। हमें समझो इंग्लिश और उर्दू ही बेसिक लैंग्वेज के हिसाब से अगर तो देखा आप जाए। अपनी रीजनल लैंग्वेज कैसे, मतलब आप फिर सीखे, मतलब वो पेरेंट्स के माध्यम से अभी सीखे? देखिए सर, जो मेरी मादरी ज़बान है वो कश्मीरी है। कश्मीरी हम है। कश्मीरी बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते। और लिख भी लेंगे तो मतलब दूसरा अगर मेरे साथ कश्मीरी बंदा है वो पढ़ नहीं पाएगा उसको, क्योंकि हमें कश्मीरी भी वहाँ पर स्कूल में इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया। ओके ओके जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो उर्दू के साथ ज़्यादा रिश्ता रहा। उसके बाद सर जब यूट्यूब का ज़माना आया तो ऑलरेडी एक लगाव था शायरी के साथ। फिर राहत इंदौरी साहब हैं, तो अरे क्या बात है, उनके साथ तो बात ही अलग है। मुनव्वर राना हुए, तो इस तरह के जब हमने इनको देखा सुना तो उससे ज़्यादा और इंस्पायर हुए थोड़ा। तो तनवीर भाई, आपकी उम्र कितनी है? मेरी सर 24 साल। क्या बात है यार, मतलब गाइस ये देखो, शेर व शायरी आदमी दो ही केस में करता है। पहला तो आप समझ गए होंगे, जब किसी को धोखा मिला हो, या तो दूसरा ये कि जिसको बचपन से शौक हो। और ये तनवीर जी का बचपन से शौक है। रियली तनवीर भाई, बहुत मैंने देखा, आप गाते भी बहुत बढ़िया हैं। तो तनवीर भाई, कुछ हो जाए, कुछ मतलब शेर व शायरी या जो आप सुनाना चाहें मेरी ऑडियंस को, अपना जो टैलेंट जो आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी ऑलरेडी आप शेयर करते रहते हैं लोगों के साथ में। जी तनवीर भाई, बताएं। सबसे पहले तो सर मैं थैंक यू करूंगा आपका। ये हमारे लिए सर एक सपना है कि जिस तरह हम आपको यूट्यूब पर देखते थे, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, अगर समझा जाए तो इंडिया लेवल की। और फिर तनवीर भाई, ये तो हमारे लिए सर सपना था कि हम आपसे कभी मिल पाएँ, बाई फेस मुलाकात हो। तो ये तो सर एक पता नहीं ऊपर वाले ने कैसे सुन लिया कि हमारी मुलाकात आपसे हो गई। तो इसके लिए हम आपका भी थैंक यू करेंगे टाइम देने के लिए। तो एक शेर सुनाऊंगा सर मैं, जो मैंने खुद नहीं लिखा है, लेकिन आपके लिए कहना चाहूँगा कि चलते चलते हमसे पूछा पाँव के छालू ने। वाह। चलते चलते हमसे पूछा पाँव के छालू ने, बस्ती कितनी दूर बसाई है दिल में बसने वालों ने। तो भाई साहब, एक बात देखना, कितना दम है इस बात के अंदर। क्या था सर? चलते चलते हमसे पूछा पाँव के छालू ने। क्या बात है, ग्रेट सर। वो सर शब्दों में देखो, ऐसा होता ना भैया, जैसे कि पहले के ज़माने में जब गाने आते थे ना, हर एक वर्ड्स की एक मीनिंग हुआ करते थे। तो ऐसे यहाँ पर कि भाई चलते चलते हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाई है दिल में बसने वालों ने। क्या बात है, ग्रेट। सो कहीं ना कहीं भैया हम पे ही सीधा टारगेटेड हो रहा है कि सर है कश्मीर से और मैं हूँ प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या से, बट रहता मैं दिल्ली में हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक सर मेरे ख्याल से 700-800 किलोमीटर से ऊपर होगा, और भी ज़्यादा होगा ना? जी 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 बिल्कुल, 700-800 किलोमीटर होगा दिल्ली टू इनका घर इन लोगों का। तो ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बहुत ऑसम। जी सर, और इसके अलावा और सर मैं खुद की लिखी हुई एक अच्छा, ये सब खुद लिखते हैं सब, ये सब चीज़ें? जी मैं खुद लिखता हूँ। और अब सर मेरी एक बुक भी पब्लिश होने वाली है,
जिसमें ज़्यादा तौर जो है शेर व शायरी के हवाले से गज़लियात, नज़्म, जैसे आप तो उर्दू शायरी तो यहाँ कम पढ़ा अच्छा जाता अच्छा होगा। तनवीर भाई, मैं एक बात करूँ, मैं एक ना एक शायद कश्मीर से है या कहाँ से मुझे नहीं पता, जी एक बूढ़े से सर है, जी वो बड़ी अच्छी शायरी मारते हैं। कश्मीर जो आपकी ये जो टोन है ना, ये जो आपके वर्ड सारे कश्मीरी जो टोन चल रही है, जी हाँ, तो ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा वो शेर व शायरी करते हैं। कुछ देखा आपने उनकी वीडियो? मैंने एक मतलब सर हैं, बूढ़े से हैं, बड़ा ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मुझे अच्छे से चीज़ें याद नहीं, लेकिन मैंने देखा बहुत बढ़िया वो करते हैं। तो सर कश्मीरी ज़बान में करते होंगे। शायद ऐसा ही, मतलब बोलते तो हिंदी टाइप से ही है, जी लेकिन जो ये वर्ड्स जो आपके चल रहे हैं ना, जो शब्द आपके चल रहे हैं, ऐसे ही होता है इसी तरीके से। जी जी तो अच्छा, जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप बोलते हैं ये शेर व शायरी, जी तो ऐसे नॉर्मल भाषा में या बिल्कुल ये कश्मीरी जबान को टच करते हुए होता है, कैसे रहता है? नहीं सर, बेसिकली हमारा जो टच है थोड़ा जम्मू से मिलता है। ओके, अगर हम मतलब उर्दू में बात करेंगे तो इतना जजमेंट नहीं होगा कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। कश्मीर का जो कश्मीरी रहने वाला है वो अगर उर्दू में बात करे तो वो पूरा कश्मीरी दिखेगा, क्या बात उनका है, टच जो है वो कश्मीर से ही रहेगा। ग्रेट जी। तो मैं सुनना चाहेंगे भाई हमारी ऑडियंस कि क्या है नया आपके पास। जी, अच्छा, तो एक तनवीर भाई आपने लिखे भी बिल्कुल उर्दू में, ग्रेट जी सर, लिखे ग्रेट। हैं सर, उर्दू में लिखे हैं। ये मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल वाला टास्क है, ग्रेट सर। तो गज़ल है सर कि है ख्वाहिश मेरी मुझको आशियाना चाहिए। आशियाना मतलब सर घर, घर को कहा जाता है कि है ख्वाहिश मेरी मुझको आशियाना चाहिए। जो खुशी का दौर था मुझे वो ज़माना चाहिए, जो खुशी का दौर था मुझे वो ज़माना चाहिए। बोल कर खामोश रहकर जैसे भी मंज़िल मिले, बोल कर खामोश रहकर जैसे भी मंज़िल मिले। ज़िंदगी में हर तजर्बा आज़माना चाहिए, ज़िंदगी में हर तजर्बा आज़माना चाहिए। और शेर है सर कि बावफ़ा कभी राह में यूँ छोड़ कर जाता नहीं। बावफ़ा कभी राह में, राह यानी कि रास्ता, बावफ़ा कभी राह में यूँ छोड़ कर जाता नहीं। और बेवफ़ा इंसान को बस एक बहाना चाहिए, बेवफ़ा इंसान को बस एक बहाना चाहिए। और जब खुदा से मांग कर भी मुझको मोहब्बत ना मिली, जब खुदा से मांग कर भी मुझको मोहब्बत ना मिली, फिर क्यों मुकद्दर में लिखा था दिल लगाना चाहिए। और शेर है सर कि जो मेरी हसरत मेरी मोहब्बत मुझको फिर से दे सके, मुझे वो खुदा मुझे वो दुआ वो आस्ताना चाहिए। क्या बात है यार, मतलब आप ये देखो, हर एक लाइन का एक लाइन से कनेक्शन है, जी मतलब ग्रेट सर। बहुत इतना आपने इतना लंबा लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए शुरुआत भी वही हुआ और एंडिंग भी वहीं पर लेकर आया, तो ये तालमेल बहुत है बढ़िया तनवीर भाई। तो तनवीर भाई ये सब कैसे आप इसके अंदर घुस गए? ये मतलब कैसे आपके मन में आता है ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सब क्या रहता है ऐसा? सर, बेसिकली आपने स्टार्टिंग में दो चीज़ें बताई कि या किसी को धोखा लगे तब इंसान लिखता है, और या अगर इंसान को शौक भी होता है। लेकिन इन चीज़ों में सर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में कभी कहीं उलझनों से सामना करना पड़ा, दिक्कतें परेशानियाँ आई, तो आपके दिल में कभी ऐसा ख्याल आ जाता है तो वो लिख लेता है इंसान। क्या बात है, मतलब वक्त ने सिखा दिया ये वक्त चीज़। ने सिखा दिया जी, एक इस पे तो वक्त। इस चीज़ पे भैया कि वक्त ने सिखा दिया ये सब चीज़ें जी। एक गज़ल है सर मेरी, उसका एक अंतरा है बीच में कि जो उस्ताद व उलमा से सीखा नहीं था। उलमा किसी मौलवी को कहा जाएगा कि जो उस्ताद व उलमा से सीखा नहीं था मुझे ज़िंदगी ने सिखाया है अक्सर। तो इसका सर मैं पूरा आपको गज़ल सुनाऊंगा कि ज़माने ने हमको सताया है अक्सर, ज़माने ने हमको सताया है अक्सर, बड़ी महफिलों में रुलाया है अक्सर। तनवीर भाई गाइस गौर कीजिएगा, जमाने ने अक्सर सताया है, ज़माने ने हमको सताया है अक्सर, क्या बात है, बड़ी महफिलों में रुलाया है अक्सर। खुशी में खुदा को कहाँ याद करते, क्या बात है। भगवान को हो खुदा को हो, एक बात है कि खुशी में खुदा को कहाँ याद करते, मुसीबत में सर को झुकाया है अक्सर। क्योंकि जब हमको कोई मुसीबत आती है तभी हम भगवान को याद करते हैं, खुदा के आगे सर झुकाते हैं, राइट है। तो आगे है सर जो उस्ताद व उलमा से सीखा नहीं था मुझे ज़िंदगी ने सिखाया है अक्सर। और वही नाम खूने जिगर से लिखा था जिसे आंसुओं से मिटाया है अक्सर, जिसे आंसुओं से मिटाया है अक्सर। और मेरे दिल में उसकी यादें बसी हैं, मेरे दिल में उसकी यादें बसी हैं, मुझे धड़कनों ने बताया है अक्सर। और शेर है सर के वहाँ नफ़रतों का भला क्या असर हो, वहाँ नफ़रतों का भला क्या असर हो, जहाँ मोहब्बतों को निभाया है अक्सर, जहाँ मोहब्बतों को निभाया है अक्सर। और फलक मौसमों का भरोसा नहीं है तुझे बादलों ने मिटाया है अक्सर। तो ये आखिर शेर है सर। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं सर ये सारा चीज़। अच्छा सर, ये सब लिखने में लगभग कितना समय लग जाता है आपको ये सब? सर ये हालात पर डिपेंड करता है, अगर आप खुश हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा लिखने में, लेकिन अगर आप उसी कंडीशन में चल रहे हैं तो पता नहीं चलता, देखे देखे 4 मिनट में भी आप लिख सकते समझ हैं। गया आपकी बात।
सो ओवरऑल ऐसा भैया एज पर सिचुएशन, जी जैसा मान लो कोई आदमी अगर खूब ड्रिंकिंग कर ले तब तो उसकी इंग्लिश बहुत तेज निकलती है बिल्कुल वो सर। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो रियली सर बहुत बहुत कमाल की चीज़ है। लेकिन तनवीर भाई वाकई बहुत अच्छी गज़ल अच्छी शायरी आप लिख रहे हैं, और कुछ इसमें से लाइनें थी जो हमारी सनी सर यहाँ पर हैं, जी इन पर फिट बैठता है। जी ऐसा है सर कि सनी सर का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जी बोलना तो चाहा लेकिन कभी बोल नहीं पाए। बोल नहीं पाए। तो एक इसमें था कि जमाने ने रुलाया भी बहुत है, जी और उसमें से एक नाम मेरा भी है। तो ग्रेट सर, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया तनवीर अभी भाई। सर शायरी में डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं, जैसे मोहब्बत पर भी लिखी जाती है, या आप अपने इलाके की खूबसूरती पर भी मैंने काफ़ी सारी गज़लियात अपने जैसे कश्मीर की खूबसूरती पर लिखी हैं। वहाँ जैसे कोई भी जगह है तो उसका मेंशन उसमें किया है कि भाई फलानी जगह ऐसा है, क्या फलानी बात है। जगह तो तनवीर भाई हम ऐसा करेंगे कि गई इसमें एक चीज़ बताऊँ आपको, शायद आप लोगों को पता भी होगा कि मेरी कुछ शॉर्ट्स मूवीज़ आती हैं। जी सो आने वाले कुछ मूवीज़ के अंदर जहाँ पर एज पर सिचुएशन जैसा भी रहेगा, तो तनवीर भाई की कुछ गज़ल से कुछ शायरी हम लास्ट में कुछ ज़रूर आपके शब्दों में सर ऐड करेंगे हम लोग। थैंक यू सर। क्यों भैया सर, लास्ट में जो ये सर शब्द ने बोले हैं ना, क्योंकि एज पर सिचुएशन जी मान लीजिए किसी की गरीबी हम दिखा रहे हैं, जी कोई हमें एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, जी सो डेफिनेटली वहाँ पे मैं चाहूँगा कि आपकी ये आवाज़ आपकी गज़ल मैं लोगों तक प्रमोट करूँ, और पूरा क्रेडिट जाएगा आपको। जी और गाइस काफ़ी अच्छा लिखते हैं तनवीर जी, और वाकई सर बहुत बढ़िया, और 24 साल की उम्र में आप इतना अच्छा सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली ये आपको आपके मैंने बोला था ना वो वो वक्त और हालात ने इस चीज़ को सिखाया है। जी बिल्कुल। और ग्रेट सर, बहुत औसम तनवीर भाई। तो तनवीर भाई को देखो मैं कैसे बताऊँ, तनवीर भाई ऐसी शेर व शायरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बोले ना भैया कि ये जो हमारा भारत है ना वाकई सोने की चिड़िया है। हमारे गिरधारी जी की अलग टैलेंट है, तनवीर भाई का अलग टैलेंट है। आप सोचिए ये लोग ऐसी जगह से हैं जहाँ पर सब फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ पे लाइट्स नहीं है, जहाँ पे इतना सारा इश्यूज आज भी क्रिएट है। सो इतने के बाद भी अपने टैलेंट को इतना निखारा हुआ, वो ये बहुत बड़ी बात है तनवीर भाई रियली। आदमी तो सर देखो जिनके पास होता वो नहीं कर पाता, वो आदमी क्या देता है, एक्सक्यूज देता है, बहाना देता है जी कि नहीं ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा। लेकिन सर आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हो, और बस वही है कि वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन शायद हमारे को जहाँ तक पहुँचना वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे। अभी सर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हमारे वहाँ सर प्लेटफॉर्म ही नहीं है। जैसे गिरधारी भाई हैं, इनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, एक कल्चरल एकेडमी होनी चाहिए थी, या हमें शेर व शायरी के हवाले से मुशायरे होने चाहिए थे, जैसे खासकर यहाँ पर दिल्ली में होते हैं, यूपी में होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे हैं, बिल्कुल तो सर। प्रतापगढ़ वगैरह में, इतना इंदौर में। तो ऐसा माहौल सर हमारे जम्मू कश्मीर में किसी जगह नहीं है, और आधे लोगों का टैलेंट वैसे ही मर जाता है कि यहाँ जी, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि सर टैलेंट तो आदमी निकाल लेता है, देख लेता है, समझ लेता है, लेकिन वक्त उसको ऐसी मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है कि उसको मजबूरन स्टॉप करना पड़ता है। अभी तो सर थोड़ा इंटरनेट का ज़माना आया तो हमको एक प्लेटफॉर्म खुद ही अपना क्रिएट करके उसी को हम आगे प्रमोट कर रहे हैं कि अपनी फेस वैल्यू खुद ही बनाएं। लेकिन वहाँ भी सर हमें दिक्कतें तब आती हैं जब हालात बिगड़ जाते हैं, तो नेटवर्क खत्म हो जाता है। राइट, लाइक 370 के टाइम में 2-3 महीने डिस्कनेक्ट था टोटल नेटवर्क। तो कभी ऐसे हालात होंगे सर बिजली 4-4 दिन नहीं आएगी, बर्फ़ आ गई, बिल्कुल बिल्कुल मौसम ख़राब हो गया तो 4-4 5-5 दिन जो है बिजली ही नहीं होगी। तो उस तरह भी सर काफ़ी डिस्टर्ब रहता है हमारा जो। सो गाइस देखिए, आप कभी ऐसा ना समझें कि हम ही बहुत मुसीबत में हैं। मुसीबत में सर हर एक वो इंसान है जो जिनके साथ बीतती है। लेकिन हम एक ही बात बोलेंगे भैया, ऊपर वाले पे हमेशा एक विश्वास रखें। ऊपर वाला किसी भी रूप में है, किसी भी रूप में है, उस पर हमेशा एक विश्वास रखें सर। वो कभी भी इंसान को गिरने नहीं देगा। बिल्कुल अगर हम अच्छे और सच्चे रास्ते पे हैं तो डेफिनेटली कभी भी सर गलत नहीं होगा हमारे साथ। और तनवीर भाई मैं तो बस एज ए क्रिएटर के रूप में मैं यही कहूँगा कि सदैव सर, जैसे मैंने गिरधारी जी को भी बोला, जी और सर आप तो उनके बचपन के यार दोस्त हैं, मित्र, जैसे हमारे विजय सर हैं। जी तो सर हम तो मित्रों की भावनाएं बहुत अच्छे समझते हैं। जी और आप जैसे हमें जानते हैं, हम प्रभु श्री राम जी की नगरी से हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य यही बनता है कि इंसानियत, बिल्कुल सर। है ना सर। और सदैव सर ऑलवेज आपके लिए पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। जैसे आज हम देखें कि आपका एडसेंस में इतना सारा इशू था, जी बिल्कुल सर। बहुत सारी चीज़ें थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, बहुत सारा प्रॉब्लम था, कन्फ्यूजन्स रहती है। सो अभी आप समझ लीजिए आपके पास एक ऐसा डॉक्टर है कि कभी बीमारी हुई सर क्या करें इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन सर। थैंक यू सर, वो तो है ना सर। मेहरबानी अरे होगी सर आपकी। ग्रेट सर, बिल्कुल सर। देखिए जो तनवीर भाई जो मुझसे हो सकता है ऑलवेज सर। और एक बड़ी बात बताएं सर, हमारे पास सोशल मीडिया के अंदर सबके पास सिर्फ मेरा ऑफिशियल नंबर है।
जी मेरा पर्सनल नंबर बस कुछ लोगों के पास है, गिने चुने अगर मैं बोलूँ तो 10 से 12 लोगों के पास है, जिनमें से 2 लोग आप भी हैं। बिल्कुल सर। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। you, sir. तनवीर भाई अंत में कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? सर अंत में ये कहेंगे कि रात गुजरी महकती सुबह आई, क्योंकि सर अब शाम हो रही है तो रात गुजरी महकती सुबह आई, दिल धड़का तो मुझको तुम्हारी याद आई, मेरे जिस्म ने महसूस किया उस हवा को जो तुम्हें छूकर मेरे पास आई। तो ये सर दिल से समझो एक जम्मू कश्मीर से और दिल्ली तक एक प्यार है, अरे ये कायम रहना चाहिए सदियों के लिए। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट 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 गाइज। तो हम बहुत जल्दी हम लोग प्लान करेंगे विजय सर के साथ, या जैसे भी देखते हैं हम लोग, और डेफिनेटली हम लोग कश्मीर पहुंचेंगे, और कश्मीर पहुंचेंगे और कश्मीर में हम गिरधारी जी के घर और तनवीर और भाई सर के मेरी घर- एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप जैसे शॉर्ट मूवीज करते हैं तो 1-2 शॉर्ट मूवीज कश्मीर, हमारे अरे कश्मीर में हमारे ग्रेट साथ सर, वहाँ पर ग्रेट। शूट हो। पूरा पूरा हम अपना पूरा पैकअप पूरा स्टूडियो के साथ आएंगे, हमारे कैमरे हमारी चीजें सब सेटअप लेकर आएंगे। डेफिनेटली सर एक मूवीज क्रिएट करेंगे हम, जिसमें आप लोगों को भी जरूर एक रोल में जरूर लेकर आएंगे, Thank you, क्योंकि सर सदैव जब तक हम लोग इस धरती पे जीवित हैं तब तक वो हमारे लिए यादगार रहेगी, और हमारे ना रहने के बाद में हमारे आने वाली जनरेशन के लिए यादगार रहेगी। बिल्कुल सर। ग्रेट तनवीर भाई। और तनवीर भाई एक बात बताए, सबसे बड़ी बात सर, 24 साल की उम्र में आप इतना अच्छा कर रहे हैं। जी सर। अब सोचिए आपके पास पूरा अभी वक्त पड़ा है। जी रियली सर, हम तो कहते हैं 24 साल में इतना अच्छा अपने आप को निखार रहे हैं सर, आने वाले टाइम पे आगे इस पर और एफर्ट्स लगाएंगे, और अभी आपका सही आदमी से कनेक्शन बना है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। आपको सर ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जो अपनी चीज को इतना बिल्ड कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। कहें कि सर देखो ऐसा ना कि जैसे ये सब आपका इंटरनली बहुत खासियत है, आपकी खास बातें हैं सर। लेकिन सर हमें बताएं, ये जो शेर व शायरी, जैसे हम बताएं सनी सर का एक मुद्दा आ गया था जी कि ऐसा सर, ये जो शायरी वायरी ना सर, जब लोग धोखा वोखा नहीं खाते हैं, बिल्कुल सर। और जरूर वो स्टेटस पे लगाएंगे ऐसा। जी। तो सर कुछ नहीं पता, जैसे वो नहीं, राहत इंदौरी जी का एक वो डायलॉग था, जी। बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का नहीं। जी सर। था ना सर? बिल्कुल सर। बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो सोचिए कितना वायरल हुआ था। बिल्कुल सर। और देखिए सर पॉइंट बड़ा वैलिड है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या कर दे वो आपके साथ, सही बात है। है ना, बर्बाद कर दे आपको भैया, फंसा दे आपको, गए जेल में। तो इसलिए सर ये नहीं पता आपकी कौन सी लाइन कहाँ पर कैसे हिट और फिट बैठ सर जाए। संगीत का और शायरी का कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये इनका एक ब्रदरहुड का एक रिश्ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि एक बिल्कुल लफ्ज 4 लफ्जों में आप एक कहानी को बयां कर दोगे। और ख़ास बात तो ये कि जब मैं कोई शायरी कह रहा हूँ मेरे साथ बीता है, सुनने वाला और पढ़ने वाला सोचेगा ये मेरी कहानी है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा समझो ना सर, जैसे वो एक गोविंदा का गाना भी है जिसमें वो शीशे के घर में गाना गाता पीते हुए कि शिकवा नहीं किसी से गिला, है ना, नहीं, बिल्कुल वो आदमी जो जिसका दिल टूटा होता है वो सर एक्चुअल में फील करता है ऐसा बिल्कुल सर। कि ये जो हो रहा है ना ये मेरे साथ ही मेरे हो साथ हो रहा है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ऐसा बंदा आदमी फील करेगा ये सब जैसे चीज़। सर मूवीज होती है ना, तो कहीं मूवीज को देखकर ये लगता है कि ये सारी कहानी मेरे पे मेरी बनी। पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, हर चीज़ से कोई ना कोई सबक मिलता है। सो तनवीर भाई बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड करूंगा, डेफिनेटली आप अपनी इस चीज़ को बूस्टअप करें और अच्छा इनहेंस करें। और अभी जो आप वर्क करते हैं मैं आपका पूरा नज़रिया चेंज कर दूंगा इसको करने का। और डेफिनेटली सर मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े सर जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक इतना अच्छा चेहरा बना रहे हैं, जी और चेहरे के साथ एक अच्छा अपना आर्थिक जीवन भी बरकरार कर रहे हैं। बिल्कुल। सो तनवीर भाई बहुत अच्छा लगा सर आप मिले, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमारी ऑडियंस को भी, बहुत सारे लोग ऑडियंस ने सर अपने दिल पे ले लिया होगा ये बात, जी बिल्कुल। जो आपने शायरी दी होंगी ना, जी बिल्कुल। अब देखिए वो पता चले वो कुछ कुछ पार्ट्स कट होके उसका रील बन रही होंगी। डेफिनेटली सर, बहुत बहुत ऑसम, थैंक यू सो मच तनवीर भाई। you, sir. बस जल्द मिलेंगे आपके कश्मीर में, आपके घर। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये थे तनवीर भाई और ये गिरधारी जी के फ्रेंड हैं, तो बहुत अच्छा लगा भैया इनसे मिलकर। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो चलिए इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तनवीर जी के सारे सोशल मीडिया के लिंक हैं, आप जाकर उनको फॉलो सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करें। ऐसी शेर व शायरी करते रहते, कुछ नहीं पता कब कौन आपको धोखा दे दे और कब कौन सा शायरी आपके काम आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।